एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 1170 रुपये में लिखो 1170 रुपये में बेचता है। 1170 रुपये में बेचता है। 1170 रुपये में बेचता है। आगे लिखो तथा 30% लाभ कमाता है। तथा 30% लाभ कमाता है। ठीक है भाई। यदि वह केवल 5% छूट दे, यदि वह केवल 5% छूट दे, यदि वह केवल 5% छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब बोर्ड पे ध्यान से देखना। लिख लिया क्वेश्चन आपने? पहले क्वेश्चन को समझिए। अब क्वेश्चन ये लिख रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% छूट पर बेचता है। क्लियर बात है ना? 10% छूट के बाद वो जो है ना 1170 रुपये में वस्तु को बेच देता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। कह रहा है इस प्रकार से उसे लाभ कितना हो रहा है? 30% हो रहा है। ये तो लिखा लैंग्वेज। लाभ 30% कमाता है। क्लियर बात है ना? यदि वह केवल 5% छूट दे, सिर्फ 5% छूट दे, तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान से देखो बोर्ड पे। आओ इधर। मैंने आपको कल बताया था 5% छूट देने की बात आ रही है। अगर 5% छूट देगा, 5% छूट देगा, इसका मतलब जो 5% जो छूट दे रहा होगा वो कहाँ पर दे रहा होगा? मार्केट प्राइस पे दे रहा होगा। क्लियर बात है ना? आ जाओ इधर। मैंने आपको बताया था सीपी और एमपी के बीच में रिलेशन क्या है। क्या है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है ना? डिस्काउंट पहले कितना दिया जा रहा है? 10 घटा दीजिए, कितना बना? 90। मार्केट प्राइस कितना बनेगा जाके? देखो 100 प्रॉफिट कितना हो रहा है? 30 कितना बनेगा? 130। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब वो कह रहा है कि अगर वो व्यक्ति सिर्फ 5% छूट दे, इसका मतलब क्या है? मैं ये समझ लूँ कि यार 130 है ना, 130 में से मैं अगर 5% निकाल दूं और वो इसमें से घटा दूं तो बात वही बनेगी। या फिर 5% को घटा के मैं यहाँ पे लिख दूं। तो वो ध्यान से सुनो। अगर आप करोगे तो यहाँ से क्या 0 से 0, 13 पंचे 65 और बटे 10 कितना आएगा? 6.5 रुपया। इसका मतलब क्या है कि आप 130 में से 6.5 रुपये घटा दीजिए तो कितना बचेगा? बताओ भाई। 9×3, ठीक है ना? और यहाँ पर कितना बना? 123 रुपये 50 पैसे। इसका मतलब क्या है? वो कितना रुपए बता रहा है कि जो है 123 रुपये 50 पैसे है। यही तो हुआ। देखो ध्यान से सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। वो कह रहा है कि अगर छूट 5% दे तो छूट कहाँ पे दोगे? यहाँ से दोगे ना, मार्केट प्राइस से।
यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है 30% का, उसमें से 5% निकाल दो। अगर उसमें से 5% निकाला तो बचा कितना है 123.5। अब कॉस्ट प्राइस कितना है उसके लिए 90, और यहाँ पर ये कितना है 123। इसका मतलब क्या है, कितना अभी ज़्यादा हो रहा है बताओ, कितना जा रहा हुआ है 123 में से 90 घटा दो। तो 123 में से अगर आप 90 घटाओगे, लो मैं तुम्हारे सामने घटा ही देता हूँ, कितना कितना बचेगा, कितना 33.5, ठीक है 33.5। अब आपको प्रतिशत निकालना है ना, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए 33.5 बटे 90 इंटू 100, इसको आप सॉल्व कर लें, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात, लिख लीजिए इसको। समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ। इसको लिखो, फिर मैं और क्वेश्चन एक दो करवाता हूँ, तब और समझ में आएगा आपको। समझ में आया ये, बोलो, बताओ तो रिपीट कर दूँ। समझ में आ गया होगा, इतना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। रोज़ का रोज़ घर पे देखो तो और आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो। बोलूँ, ये हो गया क्लियर, हटा दूँ। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली वस्तु को 15% हानि पर, पहली वस्तु को 15% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 19% 19% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपये की हानि होती है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपये की हानि होती है। 90 रुपीज़ की लॉस होता है, ठीक है। तो यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है, प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्लियर है ना। अब ध्यान से समझो, मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो ज़रा। ये टाइप आपके एसआई लेवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस में से दो क्वेश्चन तो 3 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। तो टॉपिक ऐसा है, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसमें से 90% से ऊपर की चांस ये है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए। क्लियर बात है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन जब करोगे ना, तो बहुत ध्यान से करना इसको, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है।
चलिए चले आगे। देखो कैसे करोगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो वस्तुएं हैं। पहली वस्तु जो है ना, पहली वस्तु जो है उसको जो है ना 15% हानि पर, ठीक है भाई, और दूसरी वस्तु है ना उसको 19%। कोई बात नहीं, तो वो तो चलता रहेगा ना, वो तो उस पर नहीं दिख रहा ना, वीडियो में तो आ जाएगा, वीडियो में आ जाएगा, क्योंकि इसमें इसलिए नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, चलो अभी रुक जाओ, इस क्वेश्चन को कर लेने दो। अब देखो इसका मतलब क्या है, दूसरे में कह रहा है 19% का क्या होता है, 19% का लाभ होता है। ध्यान से सुनो, इस प्रकार से कुल मिलाकर उससे 90 रुपये की क्या होती है, हानि होती है। 90 रुपये का उसको क्या होता है, कुल मिलाकर लॉस होता है। अब ध्यान से समझना, तो कह रहा है कि यदि प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचता है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर आपको एक काम करो, यहाँ पर लिखो पहली वस्तु, यहाँ पर लिखो दूसरी वस्तु। क्लियर है ना। पहली वस्तु पर 15% का क्या हो रहा है, उसको हानि हो रही है। अगर हानि हो रही है तो माइनस का चिन्ह लगा लो। दूसरी वस्तु पर 19% का लाभ हो रहा है तो इस प्रकार से कर लो, प्लस का चिन्ह लगा लो। अब इसको भिन्न में तोड़ो तो कितना बनेगा, 3/20। क्लियर बात है ना। और ये कितना बनेगा, 19/100। अब देखो यहाँ पे लिख दो CP, यहाँ पे लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पे लिख दो SP, कितने में वस्तु बेची जा रही है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखो CP कितने में, नीचे क्या लिख रहा होगा, CP क्रय मूल्य लिखा होगा ना भाई, CP लिखा होगा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये कितना हुआ 20। लाभ कितना हो रहा, हानि कितनी हो रही है उसको 3 रुपये का, तो माइनस का चिन्ह लगा लेना साथ में। और इस प्रकार से वस्तु कितने में बिक रही होगी, 17 रुपये में। क्लियर है ना। अब मुझे बताओ दूसरी वस्तु कितने रुपए की होगी, 100 रुपये की, और यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 19 रुपये का, प्लस का चिन्ह लगा लो। वस्तु कितने में बिक रही होगी 119 में। अब आगे की लाइन जरा ध्यान से समझना। आगे की लाइन में लिखा है कि यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो, तो क्या यहाँ पर विक्रय मूल्य समान है, देखो विक्रय मूल्य समान है क्या, नहीं समान है। तो विक्रय मूल्य क्या करने पड़ेंगे, हमें समान करने पड़ेंगे। तो विक्रय मूल्य समान करने के लिए मैं क्या करूँ, इससे गुणा कर दूँ। तो इसमें मैं कितने से गुणा करूँ भाई, 7। तो इसमें भी करना पड़ेगा मुझे 7 से, इसमें भी मुझे 7 से गुणा करना पड़ेगा पूरे में। क्लियर बात है ना। इसका मतलब अब विक्रय मूल्य समान हुए, 119 होगा ना। अब विक्रय मूल्य समान है, क्वेश्चन जो कह रहा है वो सही है। अब कितना बना ये माइनस का 21, और ये कितना बनेगा 140। अब वो कह रहा है कि यदि दोनों वस्तुओं को मैं अगर दोनों वस्तुओं को मिलाकर करता है तो 90 रुपये का क्या होता है, उसे हानि होती है ना। देखो 90 रुपये की हानि होती है। ज़रा हम चेक कर दें कितने हमें हानि हो रही है। देखो 21 रुपये की हानि और 19 रुपये का लाभ। इसका मतलब ओवरऑल मैं निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, 2 रुपये का क्या हो जाएगा मुझे हानि। मेरी 2 रुपये की हानि, उसकी कितने की है, तो 1 यूनिट किसके बराबर है 45, निकल के आएगा। अब आपसे क्या पूछा है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो हमारी दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है कितना अभी 100। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य अगर मुझे निकालना है तो 100 1 यूनिट 45 के बराबर कितना बनेगा 45 रुपये। इसमें किसी बच्चे को अगर डाउट है किसी प्रकार से बताओ मुझे, समझ में आया, क्लियर है ना। बोलो आसान है, दोबारा समझा दूँ मैं। अभी मैं इस टाइप का क्वेश्चन और कराऊंगा तब तुम समझना उसको, क्लियर। अभी मैं और कराऊंगा इस पर क्वेश्चन, एक नहीं कराऊंगा मैं, और भी क्वेश्चन कराने वाला। ये समझ में आया कि नहीं बताओ, इसको नोट करो तुम। मैं भी दूसरा समझाऊंगा क्वेश्चन और, ठीक है। नया क्वेश्चन लेंगे तो नई तरीके से समझोगे, अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए
चार्जिंग गई है, चार्जिंग ख़त्म हो रही है ना। चलो चलिए, यहाँ तक समझ में आया। अगला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी इसको तो हटा दूँ मैं।